क्या आप लोगों को पता है कि संत रविदास जी निराकार के अधिक करीब थे या साकार के? उनके गुरु भाई है ना, स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि संत रामानंद जी के सदगुरु कबीर साहब और रविदास जी सरीखे संत दीक्षित थे, सन्यासी शिष्य थे। इसका मतलब कि संत रामानंद जी में जो हम लोग कहते हैं जातिवाद का भूत, वो नहीं रहा। संत रविदास जी की शिष्या मीराबाई बनी, जो एक छत्रानी थी ना। तो जातिवाद तो कमज़ोर रहा होगा तभी कर पाई। सही। आप लोग जानो कि सदगुरु कबीर साहब तो निर्गुण निराकारवादी थे। रविदास जी साकार के निकट थे। याद करो, मीराबाई क्योंकि कृष्ण की भक्त थी, तो नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना और वहाँ पे ध्यान करना, पूजा करना। चिढ़ के उनके देवर भगवान के विग्रह को हटा दिए, है ना। उनका विग्रह समाप्त हो गया, मतलब लुप्त हो गया। और मीराबाई को कहा गया कि तू गुरु रविदास बहुत बोलती है। अगर तुम्हारे गुरु रविदास जी सच में भक्त हृदय के हैं तो फिर से मंदिर में वही विग्रह स्थापित करके दिखला दे। और रविदास जी मीरा जी का कष्ट देखकर विगलित हृदय हुई और वो भगवान को पुकारे, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। याद है ये भजन? ये बार गाओ तो। प्रभु जी
इस भजन में जहाँ भक्त महत्वपूर्ण है, वहीं पर भगवान महत्वपूर्ण है। एक तरह से भक्त और भगवान का कद में बहुत अंतर नहीं है। तुम चंदन हम पानी, तू दिया हम बातें, तुम मोती हम धागा। लेकिन यदि हम लोग वहाँ होते, संत रविदास जी में तो क्षमता थी, योग्यता थी, भक्ति थी, गुण था, विवेक था, वैराग्य था, समझ थी। पर यदि हम लोग वहाँ होते तो कौन सा भजन गाना होता? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस पद में है कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों को तुम अपने मन में मत रखो। मैं जानता हूँ कि मैं अवगुणी हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं जानता हूँ कि सब तरफ से मैं व्यर्थ बेकार का हूँ। परंतु जैसे ही गंगा में अनेक गंदी नालियाँ मिल जाती है, गंगा उन सबको दूर नहीं करती, प्रत्युत उस नाले को भी गंगा के रूप में परिणत कर लेती है। हे प्रभु, वैसे ही तुम गंगा जैसे हो और हम नाले जैसे हैं। हमें पवित्र करने की क्षमता तेरे सिवा और किसी के पास नहीं है। हे प्रभु, मैं निकम्मा लोहा हूँ, पर पारस पत्थर ये लोहा है ऐसा जानकर उसे अपने से दूर नहीं करता है, प्रत्युत उसे स्पर्श करके सोना में परिणत कर देता है। तो मुझ में तो क्षमता नहीं है, पर तुम्हारी करुणा और दया यदि हम पर बरसी तो निश्चय ही मेरा बेड़ा पार होगा, निश्चय ही हमारा रूपांतरण होगा। संत लोग बड़े विनम्र होते हैं। तुलसीदास जी विनम्रता के साथ कह उठते हैं कि मौसम को कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल कपटी छली और विषयों में रचा पसा डूबा हुआ सड़ा हुआ इंसान हो, पर आप करुणावान हो, मुझे मत ठुकरा देना। जब रविदास जी उस प्रभु की पुकार किए कि प्रभु, हम सर्वथा के लिए योग्य नहीं है, हमें पता है हमारे में अवगुण है, हमारे में दोष है, हमारे में विकार है, हमारे में संसाराध्यास है, पर तू कृपा करो। और कहते हैं कि जहाँ विग्रह लुप्त था, एक वो विग्रह वहीं पर प्रकट हो गया। हम लोगों में ये भक्ति नहीं है, पर भगवान की भक्त वत्सलता का उदाहरण कम नहीं है भारत में। और रविदास जी भाव विभोर हुए, मीराबाई भाव विभोर हुई। फिर रविदास जी उस मंदिर से अन्यत्र चले गए कि जहाँ भक्तों की, जहाँ संतों की कोई पूछ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वहाँ पर क्या रहना।
संत रविदास जी चले गए तो फिर मीराबाई सोची कि जब यहाँ पे गुरु ही नहीं है तो यहाँ रुकने से क्या मतलब। और वे फिर सब कुछ को छोड़कर द्वारिकानाथ की ओर यात्रा की। वे सोची कि जब हम द्वारिका नाथ पहुँचेंगे, द्वारिका धाम पहुँचेंगे, तो वो तो हमारे प्रभु का साक्षात राजधानी है। जैसे इधर हम लोग सोचते हैं ना कि बनारस काशी तो शिव नगरी है, वहाँ पर हम निश्चय ही सुरक्षित होंगे। वैसे ही क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्त थी और कृष्ण में ही वो अखिल अस्तित्व को समाहित देखती थी, तो वो द्वारिकानाथ चली गई कि वो तो हमारे कृष्ण का की राजधानी है, वहाँ तो कृष्ण का ही राज्य है, वहाँ पर ये सब रोक टोक व्यर्थ का अड़ंगाबाजी नहीं होगा। और फिर वहीं पर द्वारिकाधीश मंदिर में वो समाहित हो गई। जब यहाँ पे मेड़ता में मतलब जहाँ की मीराबाई थी, वहाँ पे जब अकाल वगैरह पड़ने लगा तो प्रजाजन बोले कि मीराबाई के जाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। मीराबाई को मनाने के लिए जनता के साथ पहुँच गए राणा सांगा और मीराबाई को अब जाने का मन नहीं था, तो वो प्रभु से प्रार्थना की और फिर वो उसी विग्रह में समाहित हो गई। कपड़े का, उनके दुपट्टे का एक थोड़ा सा टुकड़ा केवल बाहर रह गया। और रविदास जी और मीरा का गुणगान करते लोग नहीं थकते, क्योंकि वे अद्भुत संत थे। और एक बार संत रविदास जी और संत सदगुरु कबीर साहब के बीच वार्ता हुई थी। तो सदगुरु कबीर साहब ये संवाद कबीर रैदास संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। छोटी सी पतली सी एक पुस्तिका है जिसमें संत रविदास जी और संत कबीर साहब के आपस में संवाद है। तो सदगुरु कबीर साहब निराकार का समर्थन करते हैं और संत रविदास जी साकार का समर्थन करते हैं, राम का समर्थन करते हैं, कृष्ण का समर्थन करते हैं। अंत में संवाद के अंतिम पंक्तियों में है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ज्ञान उपासक है, जो निराकारवादी हैं, वे जीवन मुक्त होके जीते हैं और देहांतरण के बाद मतलब देहांत के बाद साक्षात मोक्ष को उपलब्ध होते हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि मोक्ष को उपलब्ध होते हैं ये नहीं या नहीं किसी ने नहीं देखा, पर जो राम को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो साकार को मानने वाले हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं, उनके लिए साक्षात विमान आता है और वे उस विमान पे सवार होके प्रयाण करते हैं परमात्मा की धाम की ओर। इसका कई उदाहरण हैं। उसके बाद फिर दोनों संत आपस में मिलकर गाते हैं कि अरे भाई, ये तर्क वितर्क क्या, साकार भी तुम ही हो और निराकार भी तुम ही हो। साकार और निराकार अलग अलग हो तभी तो
तर्क वितर्क हो कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। अगर साकार की भक्ति भी भली भांति किया जाए, सचमुच की भक्ति, झूठ झूठ की भक्ति नहीं, सचमुच की भक्ति की जाए तो वो भी उसी स्थिति को प्राप्त होता है, उसी भावभूमि में स्थित होता है जहाँ की एक ज्ञान मार्गी निराकारवादी होते हैं। और फिर दोनों एक साथ गाते हैं कि साकार और निराकार सब एक ही है। आज संत रविदास जी की जयंती है, पर दुर्भाग्यवश तुम्हारे देश में जो अपने आप को रविदासी कहते हैं और जो उनके नाम पर अपना जाति का नाम रख लिए है, उनके नाम पर अपनी जाति का नाम रख लिए कि हमेशा स्मरण बना रहे कि हम रविदास जी के वंशज हैं, जाति परक नाम उनका रखें। और वे लोग कहते तो हैं अपने आप को रविदासी, पर उनको रविदासी में भक्ति नहीं है। वे कहते हैं कि ठीक है कि हम आपके नाम को भुनाएंगे, हम तो रविदासी कहला जाएंगे, पर हम जानते हैं आप महान नहीं हैं। तो महान कौन है? आज के दिन किसका गीत गाते हैं वे लोग? अंबेडकर का और बुद्ध का। क्या जिस दिन संत अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है तो क्या उस मंच में कभी रविदास जी का गुणगान करते हुए सुना है कोई भी? तो क्या महात्मा बुद्ध का जिस दिन जन्म दिवस है उस दिन लोग संत रविदास जी का गुणगान करते हुए सुने जाते हैं उनके मंच पर? तो ये लोग वस्तुतः रविदासी कहलाने के योग्य ही नहीं है। असली रविदासी लोग तो हम लोग हैं। क्या लगता है आप लोगों को? उनके प्रति हम सभी की श्रद्धा है। भले ही हम लोगों के नाम के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, पर वे हम लोगों की आत्मा में रहते हैं। और वे जो अपने आप को रविदास के वंशज कहते हैं, उन लोगों को देखो, वे कहते तो हैं अपने को ये और गाते हैं किसी और को। और रविदास जी को तो रविदास जी के ही मंच पर रविदास जी के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाते हैं नहीं उड़ाते हैं? राम की निंदा करते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं और सनातन धर्म की निंदा करते हैं। जाके कहीं मंच होगा, जाके देखो। और रविदास जी क्या करते हैं? क्या राम के वे निंदक हैं? क्या कृष्ण के निंदक हैं या सनातन धर्म के निंदक हैं? तो कहलाएंगे हम इनके, पर पूजेंगे और बुद्धिमान समझेंगे और श्रद्धा, अपनी पूरी श्रद्धा न्यौछावर करेंगे उनके प्रति। ये कैसी भक्ति है? कहाँ संत रविदास और कहाँ ये आज के नेतागण? संत रविदास जी मन चंगा तो कठौत में गंगा करके चमड़े भींगने वाले कठौत में गंगा को प्रकट कर दिए थे। तुम लोग जानते हो कि नहीं इस कहानी को? मन चंगा तो कठौत में गंगा करके उसमें गंगा उत्पन्न कर सकते हैं। वे चमड़े भींगने वाले कठौत में कौन से लोग हैं सो कठौत में गंगा उत्पन्न कर रहे हैं? ये बेवकूफ़ लोग रविदास का कहलाते हुए रविदास जी का जितना अपमान कर सकते हैं अंतिम तक करते हैं। कोई उनको कह देता है कि नहीं,
ईसा मसीह गॉड है, तो वे लोग दौड़ते हैं उसके पीछे कि नहीं दौड़ते हैं? आप लोग जान रहे हो आज ईसाईकरण, दलितों का ईसाईकरण बहुत तेजी से बढ़ा है सो, और उन लोगों का नफरत के आधार पर, हिंदू धर्म के प्रति नफरत भड़का भड़का कर देश के विरोधी लोग, देशद्रोही लोग, देश के शत्रु लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। संत रविदास तो संत रविदास, उनकी कोई शानी नहीं है, उनकी कोई तुलना नहीं है किसी अन्य से। कहाँ संत रविदास आकाश को छूता हुआ व्यक्तित्व, और कहाँ नेता और ये आज के धर्म का छल कपट पर आधारित धर्म। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। क्या तुम लोग रविदास जी को नहीं मानते हो? धीरे से बोल रहे हो, मतलब कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि वे तो दलित हैं, वे नहीं मानने योग्य है, हम क्यों माने, हम लोग ऐसो भुसूर हैं। कहाँ वे? सबको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि क्या अंबेडकर जी, महात्मा बुद्ध अथवा ईसा मसीह, क्या संत रविदास, सदगुरु कबीर साहब और इसी प्रवृत्ति के संतों के सामने कुछ तुलना हो सकती है क्या? बुद्ध खराब नहीं है, बुद्ध बहुत अच्छे हैं, पर हिंदू धर्म के प्रति नफरत भड़काकर बौद्धिस्ट होना चुल्लू भर पानी में डूब मरने से भी गया बीता है। तुम लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही है क्या? एक हिंदू लोग को देखो, वो कितना उदार है, कितना विराट है उसका हृदय। जब तक हम हिंदू हैं तो बुद्ध भी हमारे लिए पूजनीय है, हम बुद्ध की पूजा मज़े से करते हैं कि नहीं? महात्मा बुद्ध का जिस दिन आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है, उस दिन हम लोग इसी तरह चर्चा करते हैं कि नहीं? उनके गुणों की करते हैं। ईसा मसीह को भी मान लेते हैं। जब 25 दिसंबर आता है, बहुत सारे हिंदू मोमबत्ती जलाते हैं कि नहीं? चर्च में, अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं। और हम अन्य महापुरुषों की भी चर्चा खुले दिमाग से करते हैं। तुम लोग गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको कि परंपरावादी कहा जाता है, चाहे उसे कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी है, आप उनके भक्त अंक को उठा के देखो, उनके संत अंक को उठा के देखो, उनके योग अंक को उठा कर देखो, सब में उदारता पूर्वक रविदास जी का भी उल्लेख है, कबीर साहब का भी उल्लेख है, मीराबाई का भी उल्लेख है, और तो और सनातन धर्मी संतों की ही बात नहीं है, सूफी संतों की भी उसमें चर्चा है। मोहम्मद साहब को भी उतने ही समादर पूर्वक नाम लिया गया है, और ईसा मसीह और ईसाई संतों की भी चर्चा उसमें है, और साथ साथ में बाइबल की भी चर्चा है कि ये कहा गया है। और जैसे ही आप सनातन धर्म को छोड़ते हो और किसी एक धर्म को पकड़ते हो, आप गए काम से। अब बौद्धिस्ट बन गए तो
केवल और केवल बुद्ध की पूजा करनी है। आपके आंख में टुक्कल लग जाएगा, घोड़ों में होता है ना, क्या उसको कहते हो? उसको क्या कहते, क्या है? जो भी पता हो, नहीं पता क्या कहते हैं, दोनों के आंखों को, घोड़े को ढक दिया जाता है कि एक तरफा दृष्टि उसकी रहे। तो हम लोग के साथ भी यही होता है, जैसे ही हम बौद्ध बनते हैं हम लोग घोड़े बन जाते हैं, हम लोगों के आंख में वही टकना टुकना जो कहो लग जाता है। फिर हमारे लिए दुनिया में और कोई पूजनीय नहीं है, केवल और केवल और केवल बुद्ध, बाकी सब के प्रति नफरत करो। आप जैसे ही ईसाई बनते हो फिर से घोड़े बन गए, फिर आपके आंख में पट्टी बांध दी जाएगी, फिर केवल और केवल ईसा मसीह का जय जयकार करना है और उनकी बात कहना है और उनका गुणगान करना है, बाकी सब के प्रति आलोचना से भर जाओ। यही होता है ना। आप जैसे ही इस्लाम को स्वीकार करते हो आपकी आंखों को फिर से अंधा बना दिया जाता है। आप ऐसा देखोगे जो कि वे दिखाएंगे, आप खुले रूप से आंख उठा के इधर उधर नहीं देख सकते हो। आपको जो दिखाया जाएगा मात्र वही देखोगे, बाकी कुछ नहीं देखोगे। आप अम्बेडकरवादी बनते हो तो मात्र अम्बेडकर को देख पाओगे, बुद्ध को देख पाओगे और कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आपकी आंखें फोड़ दी जाएगी, कहीं कान वान के पास में एक होल करके आर्टिफिशियल आंख बना दिया जाएगा जो कि इतना ही देख सके। और यदि आप हिंदू रहते हो तो देख लो, हम लोगों की आंखें फूटी हुई है क्या? ठीक से नहीं बोल रहे हो तुम। उदारता पूर्वक आंख उठा के देख सकते हैं, पूरे आकाश को देख लेते हैं हम लोग। राम के प्रति भी श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति भी श्रद्धा है, रविदास जी के भी प्रति श्रद्धा है, कबीर साहब के भी प्रति श्रद्धा है, महात्मा बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा है, महावीर के भी प्रति श्रद्धा है और नानक के प्रति भी श्रद्धा है आप लोगों को श्रद्धा? एकदम है। और 10 गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, 24 तीर्थंकरों के प्रति भी श्रद्धा है, मोहम्मद साहब के प्रति भी श्रद्धा है। हम ही लोग एक हैं पूरे दुनिया में जो डंगे की चोट से कह सकते हैं सब धर्म तो एक ही है। और कोई कह सकता है क्या? तो फिर हम इतने विराट क्षितिज को कैसे छोड़ पाते हैं? ये हम लोग की बुद्धि की दिवालियापन नहीं है क्या? आप लोग को कैसा लगता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुदेव कुटुंबकम कहीं नहीं है, सर्वभूत हिते रता कहीं नहीं है। एकमात्र और मात्र हिंदू धर्म में है कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिना केवल जिंदा आदमी के लिए नहीं करते, पेड़ पौधा ईंटा पत्थर नदी नाला सब के प्रति शुभ भावना रखते हैं ना। और ये कायर लोग, उनको अपने घर में यदि पूछ नहीं है तो फिर वो घर को छोड़कर किसी और घर में घुस जाना चाहते हैं। अरे भाई, आपको आपके घर में जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलता है तो वहाँ संघर्ष करके अपना सम्मान को छीन लो, पा लो, पर अपने घर को हम क्यों छोड़ देंगे? नहीं। यदि आपका घर सनातन धर्म में जाति पाति घुस आई है और ये दलितता का रोग ग्रसित हो गया है तो आप कैसे छोड़ दोगे इसे?
इस रोग का उपचार करो, इस रोग को दूर करो। आपकी माँ रुग्ण है अभी, तो आप उसको धकिया कर पड़ोस की औरत को मामा कहने लग जाओगे, तो क्या वो औरत आपको उतना ही ममता दे पाएगी जो कि आपकी माँ दे पाती? खैर, संत रविदास जी की जयंती पर आप सबों को ढेर सारी बधाई, और थोड़ा बुद्धि विकसित करो। और रविदास से आप अपने समाज को यदि जोड़ते हो तो उसके योग्य बनो भी। केवल नितराने से अथवा अकड़ने से कि हम रविदास जी हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। कहाँ रविदास जी और कहाँ आप सब? रविदास कहलाते हो समाज के, तो उनके अनुकूल बनो, उनकी वाणी का अनुसरण करो, उनकी पूजा उपासना करो, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करो। संत रविदास जी के चरण कमलों में क्षत्रिय मीराबाई झुकती है और अपना कल्याण उनके चरणों में ढूंढ लेती है। और आप संत रविदास जी को एक किनारे करते हो और महात्मा बुद्ध के चरण को इसलिए पलटते हो क्योंकि वो क्षत्रिय है। शायद वो भी किसी रविदासी संत होते तो आप उनको नहीं देखते, नाम लेते, गीत गाते, चिल्लाते, पर उन पर आस्था नहीं कर पाते। महात्मा बुद्ध क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो आपने जो अपने भीतर हीन भावना पाल रखा है उससे आप थोड़ा ऊपर उठ पाते हैं, इसलिए उनके चरण को पलटते हो। तो अब देखो कौन क्या है। रविदास जी के चरण में क्षत्रिय ब्राह्मण सब के सब झुकते हैं, और तुम क्षत्रिय ब्राह्मण के पग को पलटते हो। अंतर है। मेरी बात सुनकर लगता होगा कि सांप्रदायिकता से भरी हुई बातें हैं, पर यह सांप्रदायिक बात नहीं है। जो सनातन धर्म का नहीं हुआ वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, चाहे कहीं भी भटक ले। वो पूरे दुनिया का कोई भी धर्म अपना ले पर उसे शांति नहीं मिलेगी। आज इतना ही रहने दो। दुख से और पीड़ा से और नाराजगी से चेहरा गर्म हो गया।